हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की और कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। 5 लाख प्लस जो छात्र के रियल डेटा आए हैं उसके बेसिस पे। तो आइए जानते हैं कि कोलकाता जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, काफी रेड जोन में आ रहा है, बहुत हाई कट ऑफ यहाँ पे जा रहे हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में रॉ मार्क्स पे क्या रह सकता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कंडीशन रह सकती है, कितना मार्क्स पे पीईटी के लिए चयन हो सकता है और फाइनल कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, जो 5 लाख के आसपास रियल डेटा यहाँ पे आंसर की के बाद आया है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सारे जोन का। ठीक है, 7 जोन का ऑलरेडी यहाँ पे एनालिसिस हो चुका है। ये 8th जोन है जिसका यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। बाकी जोन का नहीं देखे हो इस 7 जोन में से, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। आप उस जोन से रिलेटेड हो तो आप लोग चाहे तो उसका एनालिसिस देख सकते हो। तो आइए यहाँ पे कोलकाता जोन, उसमें से भी खास करके ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन का देखते हैं। वैकेंसी टेबल की बात करें तो 1817 वैकेंसी है, यानी कोलकाता बहुत बड़ा जोन माना जाता है फ्रेंड्स। और इसमें वैकेंसी बहुत कम दिया है, फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं, 8 लाख से ऊपर यहां पे लगभग फॉर्म यहां पे आए हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये नामी है रेड जोन यानी डेंजर जोन में आता है। अब इसका देख लेते हैं। यहां पे देखा जाए तो 767 यूआर का वैकेंसी है, एससी का 262 है, एसटी का 144 है, ओबीसी का 477 है और एक्स ईडब्ल्यूएस का यहां पे 161 है, तो 1817। लेकिन इसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन का 366 वैकेंसी जाएगा, सीसीए का 366 वैकेंसी जाएगा और पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्रों के कोटे में भी ये सारी वैकेंसीज है जो कि जाएंगी। अब यहां पे देखा जाए तो इसके 20% सीट तो दोस्तों रिजर्व रहेंगे, क्योंकि पीईटी इनका होता नहीं है और दिव्यांग कैंडिडेट का भी सीट रिजर्व रहेगा। लेकिन यहां पे जो एक्स सर्विसमैन का है इसमें भी पीईटी माफ है, बट टोटल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जितने छात्र चाहिए एक्स सर्विसमैन के उतना नहीं मिल पाता है, हमेशा से देखा गया है। एक चीज और है, पहले वैकेंसी की कंडीशन अलग थी, पहले ज्यादा वैकेंसी होता था इसलिए कम मिलते थे लोग और नॉर्मल छात्र को सीट मिल जाती थी। लेकिन इस बार वैकेंसी इतना कम कम है कि हो सकता है कि कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के मिल भी जाए और हो सकता है किसी कैटेगरी में ना भी मिले, जैसे एसटी में ना मिले, जैसे आपके ईडब्ल्यूएस में ना मिले, कहीं एससी में ना मिले, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट यहाँ पे पीईटी जब से माफ कर दिया, जैसे इस बार भी माफ, इसी बार से तो माफ है, तो ऐसे में ज्यादा चांस होता है कि इनका सिलेक्शन होगा कई सारे छात्र का। सिर्फ क्वालिफाई ही तो करना है ना, यूआर में 40, ओबीसी और एससी में 30 नंबर और एसटी में सिर्फ 25 नंबर लाना है आउट ऑफ 100, तो इतना में ही हो जाएगा। वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आ गया तो हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, बट फिर भी मान के चले कि आधा सीट इसका बच जाएगा जो कि नहीं भरेगा, तो इसमें पीईटी में छात्रों को बुला लेते हैं। पहले ही रेलवे ने नोटिफिकेशन में ही लिख रखा है कि एक्स्ट्रा छात्र को हम लोग पीईटी में बुलाएंगे। तो मान के चले कि ये 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे पीईटी में बुलाते हैं नॉर्मल छात्र को, तो एक करीब करीब 35% यहाँ पे रिजर्व करके रखेंगे इनके लिए, जो कि पीईटी हो जाने के बाद यहाँ पे होगा। और यही देखा जाए तो यहाँ पे करीब करीब 65% के आसपास तो नॉर्मल छात्र को सीट मिल सकता है जो पीईटी में सिलेक्शन होगा जिन छात्र का। तो यूआर की बात करते हैं तो इस जोन से ऐसे तो 767 वैकेंसी है, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी दोस्तों करीब 498 के आसपास निकल के आती है। अगर 3 गुना पीईटी में रिजल्ट देते हैं तो ये 1494 लोगों का, यानी यही करीब करीब 1500 लोगों का दोस्तों कम से कम रिजल्ट पीईटी में तो आएगा ही कोलकाता जोन से। एससी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 170 के करीब यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए सीट बचता है और यहाँ पे 3 गुना करते हैं तो एक करीब दोस्तों 510 के आसपास यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। एसटी में बात करें तो एसटी में यहाँ पे टोटल 94, चूंकि वैकेंसी काफी कम है तो 94 के करीब यहाँ पे बच रहा है। और इसमें देखा जाए तो एक करीब 282 लोगों का रिजल्ट होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी 161 है, लेकिन 105 के करीब लगभग यहाँ पे बचेगा और इसका 3 गुना करेंगे तो एक करीब 315 के प्लस यहाँ पे लगभग है जो कि रिजल्ट मिल सकता है पीईटी में। ठीक है, और ये सारा डिस्कशन जो हो रहा है वो पीईटी के लिए ही हो रहा है दोस्तों। लास्ट में फाइनल मेरिट में तो लगभग 5 नंबर आपका मार्जिन होना चाहिए, तभी फाइनल डीबी के लिए होता है। 2018 का डेटा उठा लीजिए, 2019 वाली भर्ती का डेटा उठा लीजिए, सब में जो पीईटी का कट ऑफ गया है उससे 5 नंबर ज्यादा रहेगा, तभी आपका फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन हो पाता है। एक सवाल आ रहा था कि सर अगर डीबी में नाम नहीं आता है तो क्या आगे सिलेक्शन होगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आगे कैंडिडेट इनको नहीं मिलेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो ऐसे केस में यहाँ पे सीटें खाली रहती है, उस पर सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी ऐसे निकलता है। लेकिन जो पीईटी पास रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी में। ठीक है, तो पहले तो पीईटी के लिए ही आपका चयन हो जाए और पीईटी
पास हो जाओ उसमें ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि पीईटी में ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसे भी कंपटीशन से बाहर हो। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी में टोटल जो वैकेंसीज है वो 477 है, और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये दोस्तों बच जाती है 310 के करीब, और इसका 3 गुना लेते हैं तो करीब करीब ये 930 प्लस छात्र का तो रिजल्ट लगभग बनेगा ही पीईटी के लिए। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं दोस्तों इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये रहा फ्रेंड्स स्टार रेलवे कोलकाता जोन से कैंडिडेट के मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 5 लाख के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो कि कोलकाता जोन से जो छात्र यहाँ पे डिटेल डाले हैं करीब करीब 50,000 से ऊपर छात्र, उनका डेटा देखिए, जिसमें से 80 प्लस में 588 छात्र यहाँ पे हैं, 75 प्लस में 2200 प्लस छात्र दोस्तों यहाँ पे 2200 से ज्यादा, और अभी और कुछ डेटा आएगा तो इसमें बढ़ ही सकता है। तो 2202 छात्र तो 75 प्लस वाले हैं यहाँ पे, तो क्या कट ऑफ कम जाएगा? यहाँ पे तो हद से ज्यादा कंपटीशन है, और इस 2200 में से 796 यूआर, यानी यूआर के भी बहुत छात्र हैं, तो ओबीसी के भी काफी है, लेकिन यहाँ पे यूआर के काफी अच्छे खासे जो प्रॉपर जनरल वाले हैं वो यहाँ पे काफी जगह पे हैं, काफी नंबर लाए हैं। ठीक है, बाकी जोन में क्या है कि प्रॉपर जनरल वाले कम ला रहे हैं, तो ओबीसी में ज्यादा कंपटीशन है और वो ज्यादा यूआर से सीट लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग देखिए यूआर और ओबीसी के बीच में टक्कर है ठीक ठाक, बट ये काफी हद तक डराने वाले आंकड़े हैं कोलकाता जोन से। अब यहां पे देखा जाए तो यूआर से हमें कितना चाहिए रिजल्ट पीईटी के लिए? ये दोस्तों करीब 1500 ही तो चाहिए ना। ठीक है, और 2200 तो 75 प्लस मिल रहे हैं, तो 80 से 75 के बीच में आपका रॉ मार्क्स पे ये लाई कर रहा है अभी फिलहाल, और ये करीब करीब दोस्तों यूआर में 77 प्लस यहां तक सेफ स्कोर लग रहा है ये रॉ मार्क्स पर। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में यहाँ पे जो टोटल पहले रिजल्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो ओबीसी में टोटल 930 प्लस रिजल्ट मिलना है, और यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ये तो 75 प्लस हम लोग लगा रहे हैं, यूआर का ही लगभग 77, तो इसके नीचे वाले सब ओबीसी में भी फिर फाइट करेंगे, और ये करीब ये दोस्तों 70 से 75 के बीच में आ रहा है 2266। इधर से कई सारे छात्र यूआर से यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, लेकिन कई सारे छात्र जिनका 76 नंबर भी होगा, लगभग 75 भी होगा, वो भी अपने कैटेगरी में फाइट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो डेटा हम लोग को चाहिए 930 के आसपास, ये करीब करीब निकल के आ जाएगा दोस्तों 71 के आसपास। तो ओबीसी में ये करीब 71 से 72 के आसपास ये निकल के आ रहा है लगभग। ठीक है, रॉ मार्क्स पर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल हमें जो चाहिए वो चाहिए पीईटी के लिए लगभग दोस्तों 315 प्लस छात्र, और ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं हम लोग, तो ये 315 का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, ये आंकड़ा निकल के आएगा आपका इसी वाले रेंज में 70 से 75 के बीच में। देखिए 409 है, 315 चाहिए, अगर हम लोग 77 का उठा रहे हैं इधर से मार्जिन कट ऑफ का यूआर का, तो इधर से तो कम ही छात्र हैं जो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे ईडब्ल्यूएस से यूआर, बाकी अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। 315 चाहिए, तो ये लगभग 70 के आसपास तक तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इससे अपर रेंज में रह सकता है। ठीक है, यानी कहें तो ये करीब दोस्तों ईडब्ल्यूएस में लगभग ये आपका रहने वाला है 71 प्लस के आसपास। ठीक है, सेफ स्कोर रॉ मार्क्स पर। एससी में बात करते हैं, तो एससी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे रिजल्ट चाहिए वो कितना चाहिए? वो टोटल रिजल्ट यहाँ पे 282 के 510 के आसपास चाहिए ये रिजल्ट लगभग। ठीक है, और ये जो डेटा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा यहाँ पे आपका इसी वाले में देखिए, क्योंकि इधर 77 के आसपास करते हैं तो बहुत कम ही एससी वाले हैं जो कि यूआर से जा सकते हैं, बाकी लोग तो खुद में फाइट करेंगे। 510 के आसपास एक करीब ये दोस्तों आपका 70 से थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे लग रहा है, तो एससी में भी यहाँ पे हाई जा रहा है। देख रहे हो कई जगह पे एससी कैंडिडेट का 65, 66, 67, 64 ऐसे तक जा रहा है, लेकिन कोलकाता जोन में इतने ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र की संख्या है और वैकेंसी भी कम है, 1800 वैकेंसी दी है कोलकाता जोन में, तो क्या हाल होगा? तो कंपटीशन देख रहे हो, यहाँ पे मार्क्स लाए हैं उसी से पता चल रहा है। तो 71 प्लस के आसपास में सेफ रॉ मार्क्स पे। एसटी में देख लेते हैं, एसटी में थोड़ा राहत है दोस्तों, और थोड़ा नहीं बहुत अच्छा खासा राहत है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कितने कम कैंडिडेट हैं जो कि अच्छे नंबर लाए हैं। अब इसमें से देख रहे हो तो एसटी कैंडिडेट के लिए जो टोटल पीईटी के लिए सिलेक्शन होगा 282 प्लस लोगों का होगा। अब 282 प्लस हमें कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा यहाँ पे 55 से 60 वाले रेंज में, और ये 393 मिल रहा है, 236 यानी इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएगा। ठीक है, कुछ ही लोग यूआर से कन्वर्ट होंगे, यानी करीब दोस्तों एसटी के कम्युनिटी में यहाँ पे लगभग ये आपका 58 प्लस के आसपास तक रह रहा है। ठीक है,
ये रॉ मार्क्स पर। अब इसको कंक्लूड करें तो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया रॉ मार्क्स पर, तो यूआर का यहाँ पे ये दोस्तों निकल के आया 77 प्लस के आसपास। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो एसटी का निकल के आया 71 प्लस। एसटी कम्युनिटी की बात करें तो ये 58 प्लस के आसपास। और ओबीसी में देखा जाए तो ओबीसी में ये निकल के आया दोस्तों ये 72 प्लस, 72 से 73 के आसपास, तो यानी 72 प्लस ही मान के चलिए। इसी तरह से देखा जाए तो ये 73 ही लिख देते हैं, चलिए 73 प्लस के आसपास आ रहा है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट मिल जा रहे हैं दोस्तों इसके बीच में ही। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में ये निकल के आ रहा है 71 प्लस। तो दूसरे जोन का आप लोगों ने देखा लगभग 7 जोन का, और ये 8वां जोन है, इसमें देखिए कितना फर्क है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो कि कट ऑफ हाई जा रही है, डेंजर जोन एकदम साबित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर, इतना नंबर है तब तो पीईटी की तैयारी में आप लोग लगिए, नहीं तो इससे 3 नंबर आपका कम है, 3 नंबर कम है, और आपका मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में पेपर है, तब तो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद भी होगा। ठीक है, क्योंकि कई छात्र का होता है, कई शिफ्ट में होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनके अच्छे नंबर मिलते हैं। हाँ, इससे ज्यादा भी कम नंबर है, और उस केस में कि आपका टफेस्ट शिफ्ट है या फिर बिल्कुल टफ के आसपास है, जैसे 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है, कुछ जो एक ही शिफ्ट होगा ना वो सबसे टफ होगा, बाकी तो उससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो अगर सबसे टफेस्ट में 12 मिलेगा तो जो उससे नीचे थोड़ा होगा वहां पे भी तो 11.5 नंबर मिलेगा, 11 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। तो ऐसे केस में उन शिफ्ट में पड़ता है जहां पे 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर मिल जाए आपको, तो आपका क्या कहना है, किस्मत ही खुल जाएगा। लगभग 70 नंबर भी आ रहा है, यूआर से 75 नंबर भी आ रहा है, और वहां पे दोस्तों 74 नंबर, 72 नंबर आ रहा है कोलकाता जोन से, और आपको 10 नंबर, 12 नंबर मिल रहा है, तब तो ये तो सीधे 80 प्लस हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के दम पे सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अभी बहुत चांस होता है, कैटेगरी वाइज 3 नंबर, 4 नंबर माइनस है, तब भी उम्मीद है, क्योंकि आपका शिफ्ट टफ रहेगा तो वहां पे नंबर मिलेगा, जिनका इजी रहेगा वहां पे उनका सिलेक्शन रुकेगा भी, उनका नंबर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये रहा रॉ मार्क्स के बेसिस पे, और बाकी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहती है, तो जैसे मैंने बताया जिसका हाई कट ऑफ जाता है वहां पे नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत कम नंबर दोस्तों इंक्रीज होता है, यानी नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स की बात करें। और एक कई जोन का मैंने देखा है, टेक्नीशियन का भी पिछला बार का मैंने एनालाइज किया, और दोस्तों एनटीपीसी का भी एनालाइज किया, और यहाँ पे देखने को मिला कि जो बहुत हाई रॉ मार्क्स पे ही जा रहा है उसमें कम रह रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे लगता है कि बहुत ज्यादा तो बढ़ा तो 3 नंबर तक ज्यादा बढ़ सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यही आपका कट ऑफ दोस्तों करीब 80 के आसपास तक रह सकता है। यही आपका एससी में देखा जाए तो ये आपका 74 प्लस रह सकता है, यही एसटी में देखा जाए तो ये आपका दोस्तों कम से कम 62 प्लस रह सकता है, यही आपका ओबीसी में देखा जाए तो 73 है, तो ये आपका 77 प्लस रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 71 है, रॉ मार्क्स पे देख रहे हैं तो ये आपका करीब करीब 74 प्लस, 75 प्लस के आसपास रह सकता है, सिर्फ पीईटी के लिए इतना है। तो समझिए कि आपका डीवी के लिए इससे तो ज्यादा ही जाएगा, 80 से ज्यादा जाएगा, हो सकता है 83 चला जाए, हो सकता है दोस्तों 84 चला जाए, क्योंकि वैकेंसी इतना कम है और जोन वाइज कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी कम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और ऊपर से नंबर लाने वाले तो इतने इतने हैं। ठीक है, तो ये है आपका कोलकाता जोन का एनालिसिस। मान के चलिए कि डीवी के लिए जब सिलेक्शन होगा 1:1 में, तो वहां पे करीब करीब आपका जो रॉ मार्क्स के बेसिस पे थोड़ा सा 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा है, तो उम्मीद ज्यादा रहेगा कि आपका डीवी में भी हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा नंबर से छूटते हो तो सेकंड डीवी, थर्ड डीवी आती है, उसमें भी सिलेक्शन होने का उम्मीद रहता है। तो ये हो गया दोस्तों एनालिसिस कोलकाता जोन का, बाकी जोन का भी धीरे धीरे करके आ जाएगा सारा अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बाकी जोन का नहीं देखो, जिनका एनालिसिस हो चुका है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारे का लिंक मैंने डाल रखा है अलग अलग जोन का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।